हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पीएस विलेज इंडिया टीवी चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है देसी मुर्गी का पालन। एक व्यवसाय के रूप में आप उसको पालन कर सकते हैं देसी मुर्गी को, और उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट से आप अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं। और अगर आप इस व्यवसाय को कुछ बड़े पैमाने पे लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो उससे जो रिटर्न आएगा उससे आप एक अच्छा करियर भी बना सकते हो। तो इस व्यवसाय के ऊपर आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो अनएम्प्लॉयड भाई बहन हैं या जो माता जी है, जो हमारे घर पे जिनके पास करने के लिए खास कुछ काम है नहीं, अगर वो चाहते हैं तो इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये भी है तब भी आप एक छोटा मोटा देसी मुर्गी का फार्म कर सकते हो। तो ये मुर्गी का जो फार्म है ये दो कैटेगरी का होता है, एक है पोल्ट्री और एक है देसी मुर्गी का पालन। अगर आप जैसे पोल्ट्री में होता है, फिर एक होता है मीट के लिए, जो मांस के लिए होता है, एक ब्रॉयलर चिकन, और एक होता है अंडे के लिए लेयर चिकन। वो हो गया पोल्ट्री, प्योर पोल्ट्री का कैटेगरी। और दूसरा जो देसी वाला है वो हमारे जो घर के आंगन में आसपास चढ़ के दाना चुग के खाता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा के हमारे जो आंगन के आसपास रहता है, वो है देसी मुर्गी। और उसको पालने के लिए हम लोगों को स्पेशल कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास इतना ज़्यादा ज़मीन है नहीं, इतना ज़्यादा फ्री स्पेस नहीं है कि वो एकदम कंफर्टेबली देसी मुर्गी का पालन कर सके। मुश्किल से 6-7 मुर्गी का पालन कर सकता है। लेकिन अगर आप 100-150 मुर्गी पालन करना चाहते हो और उस मुर्गी पालन व्यवसाय से आप अपना फैमिली का पालन करना चाहते हो, फैमिली को का जो खर्चा है उसको निकालना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा कमर्शियल पर्पस पे उसको करना पड़ेगा। और आपका जो नंबर ऑफ़ चिकन, मुर्गी जितना भी होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इजीली अपना अर्निंग उससे कर सकते हो ज़्यादा पैसा। तो इसके लिए आप लोगों को, अगर आपके पास कोई 30-40 साइज़ का लैंड है तो भी आप बहुत अच्छा सा फार्म खोल सकते हो। उसमें आपका जो शेड बहुत बड़ा शेड बनेगा और उसमें कम से कम 200-300 मुर्गी आप रख सकते हो। अगर आपके पास मान लो 12x12 12 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा का भी जगह पड़ा हुआ है, उसमें भी अगर आप एक शेड बनाते हो, उसमें भी आप लोग कम से कम 50 देसी चिकन का पालन कर सकते हो। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो आपको उसमें लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। 90% हो सकता है कि आप मुर्गी का पालन शुरू करेंगे और कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद उसमें डिजीज़ आ जाएगा। तो इसलिए जो मुर्गी पालन करने से पहले मुर्गी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये मुर्गी जो है कितने अंडे देते हैं। देसी भी मुर्गी में भी बहुत सारे वैरायटी है। आप अगर महाराष्ट्र में है, आप अगर गुजरात में है, आप अगर आंध्र प्रदेश में है, हर एक स्टेट का एक अलग अलग नेटिव देसी मुर्गी का वैरायटी है। तो आप उस जिस इलाके से आप बिलोंग करते हो, उस इलाके का जो सबसे फेमस देसी मुर्गी होगा उसका आपको नस्ल पहचान के उस नस्ल का आपको बच्चा लेना होगा। तो अगर मैं मेरे हिसाब से अगर आप 50 बर्ड से शुरू करेंगे तो सबसे बेटर होगा। अगर 50 बच्चा, एक दिन का बच्चा आप कहीं किसी से लेते हो जिसका प्योर ब्रीड आप अगर मिल जाता है आपके आसपास में, आप सर्च करके देख लेना यूट्यूब में। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो वहाँ पे यूट्यूब में सर्च करो कि भाई लोकल चिकन, देसी चिकन कौन कौन बच्चा हैच करता है। फिर उनसे आप कांटेक्ट करो करके उनसे 50 बच्चा ले लो प्योर ब्रीड का, और उस 50 बच्चे को एक 12x12 शेड में रखो। और उसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, मेडिसिन का जो अप्लाई करने का प्रॉपर मेथड है, उसको आप थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो। आप चाहे तो आपका जो नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके भी जो वेटनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे भी आप डिस्कस करके उसका ट्रेनिंग ले सकते हो। या जो ऑलरेडी आपके इलाके में मुर्गी पालन फार्मिंग से जुड़े हुए हैं उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हो। या अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है तो आप यूट्यूब से भी सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो कि कैसे और कब और कौन कौन से वैक्सीन मुर्गी को देना चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बगल में रखा हुआ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या है कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैक्सीन आप लोग अगर टाइमली अप्लाई करेंगे तो आपके जो मुर्गा या मुर्गी है उन लोगों को बीमारी बहुत आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। इतना इजीली वो लोग बीमारी से त्रस्त नहीं होंगे अगर आप टाइमली वैक्सीन करते रहोगे। तो वैक्सीन का एक प्रॉपर शेड्यूल है। 1 डे का चिक का क्या वैक्सीन होगा, फिर 5 डेज़ में एक लगेगा, फिर
14 डेज़ में, फिर 21 डेज़ में, इस तरह का एक शेड्यूल है। आप लोग उसका वेटरनरी हॉस्पिटल से भी पता कर सकते हो या गूगल सर्च करके भी आप पता कर सकते हो। और जो देसी मुर्गी का जो डिजीज़ होता है ना, उसमें 2 डिजीज़ काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा वही 2 डिजीज़ होता है। एक है रानीखेत का डिजीज़ और दूसरा है गांबोरो। तो रानीखेत और इंग्लिश में उसको न्यू कज़ल्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये दोनों डिजीज़ अगर आप किसी तरह प्रिवेंट कर सकते हो तो आपका चिकन फार्मिंग का बिज़नेस का आइडिया बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और अगर आप 50 देसी चिकन पालते हो और अगर देसी चिकन सही से अंडा देता है और उसका फीडिंग वगैरह भी सही होता है, तो आपको कोई मतलब दूसरा प्रोफेशन चूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। घर बैठे-बैठे आपको जितना अर्निंग होगा उससे आप अपना फैमिली का भरण-पोषण कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मुर्गा का जो मैंने बताया मेडिसिन का प्रॉपर नॉलेज और जो मुर्गे का फार्म है उस फार्म का जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप कोई भी डिजीज़ आने से पहले डिजीज़ ना हो इस तरह का माहौल अगर आप मेंटेन करोगे तो ही सबसे बेटर है। ज़्यादा मेडिसिन देना, वैक्सीन देना, एंटीबायोटिक देना भी सही नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। तो आप आपका जो शेड है, मुर्गे का जो घर है, उसको आप हफ्ते में एक बार बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें। और मुर्गी का जो लीटर जिसको उसका बेड कहते हैं उसमें आप जो भी डालेंगे, जो आप सॉडस्ट डालो या जो भी धान का जो कूड़ा डालो उसको आपको हफ्ते में एक बार साफ़ करना होगा। फिर इसको डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करना होगा। और जो आपका शेड है उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, हर तरफ से हवा आना चाहिए और हवा क्रॉस होना चाहिए। इससे क्या है, बायोसिक्योरिटी मेंटेन होता है और फार्म में बीमारी कम आता है। और वैक्सीन आपको मस्ट करना है और एंटीबायोटिक हर 1 महीने में या हर 15 दिन में एंटीबायोटिक का कोर्स कराओ। एंटीबायोटिक क्या क्या है वो भी आपको वेटनरी हॉस्पिटल से नॉलेज मिल जाएगा। और उसके साथ साथ डीवॉर्मिंग, जो मुर्गे के अंदर जो होता है ना कीड़ा उसका पेट में, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो, नीम का पत्ती को बॉयल करके उसका पानी पिला के भी कर सकते हो, या डीवॉर्मिंग का मेडिसिन भी मिल जाता है। ह्यूमन मेडिसिन भी चलेगा लेकिन उसका डोज बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग ये सब अप्लाई करना। तो ये सब अगर आप करोगे सही ढंग से, अगर आप इस व्यवसाय को अपनाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुर्गा पालन करके आप लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल एक करियर और सक्सेसफुल एक जो प्रोफेशन है उसको आप बना सकते हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।